वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आरसीएम बिजनेस से कैसे पैसे आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पैसा जीवन में बहुत बड़ी रोल अदा करती है। बगैर पैसे के हम एक कदम भी नहीं चल सकते और यही कारण है कि हमको फोकस्ड होना होगा, हमको कैलकुलेशन के ऊपर फोकस्ड होना होगा और हमको आंकड़े देखने होंगे कि किस तरह से आरसीएम हमें पैसे देती है और हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चुनिंदा बातें हैं जो आपको जाननी अनिवार्य है, जैसे कि पीवी क्या है, एमआरपी क्या है, एसपी क्या है और आपकी बिजनेस परसेंटेज चार्ट यानी कि कितनी बीवी में कितना परसेंट आपको मिलता है। ये सारी कैलकुलेशंस के बेस हैं। ये हमको जब नॉलेज मिल जाती है तो हम बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं और हम एक टारगेट के साथ काम कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि हमारे पास कितनी इनकम कब और कैसे आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि आप इससे अधिक कीमत पर सामान नहीं बेच सकते। पीवी, परचेज वॉल्यूम, ये किसी भी प्रोडक्ट की एक वेटेज होती है जिसे कंपनी निर्धारित करती है उसके कॉस्ट और उसके लागत के हिसाब से, और यही है जिसके आधार पर हमें बिजनेस मिलता है और इसी के ऊपर कैलकुलेट होती है हमारी कमीशन या हमारी इनकम। एसपी, सेलिंग प्राइस, डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये प्राइसेस वो है जिसपे हमें सामान उपलब्ध होती है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक एसोसिएट बायर को इसी रेट से सामान उपलब्ध होती है। पीवी क्या है? इना सैंडल सोप, एमआरपी 40, सेलिंग प्राइस 34 रुपीज और पीवी है 34। जीओटी, एमआरपी 138, सेल प्राइस 110 और पीवी है 55। न्यूट्रीचार्ज मेन, एमआरपी 450, सेल प्राइस 360 और पीवी है 270, यानी कि करीबन 80% ये होती है पीवी। तो आइए जानते हैं परसेंटेज चार्ट के ऊपर आपकी और आपके साथियों की जितनी खरीद हुई है उसकी कुल पीवी को मिलाकर कंपनी एक परसेंटेज तय करती है जिसके ऊपर आपको कमीशन दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 100 पीवी पर 10%, 5000 पीवी पर 12%, 10,000 पीवी पर 14%, 20,000 पीवी पर 16.5%, 40,000 पीवी पर 19%, 70,000 पीवी पर 21.5%, 1,15,000 पीवी पर 24%, 1,70,000 पीवी पर 26.5%, 2,60,000 पीवी पर 29%, 3,50,000 पीवी पर 32%। इसके आगे रॉयल्टी की इनकम होती है और उसके बाद टेक्निकल की भी होती है। एग्जाम्पल 1, आपने टोटल पीवी परचेज करी 5,000 पीवी और आपके साथी यानी ए लेग 7,000 पीवी, बी लेग 7,000 पीवी, तो कुल मिलाकर टोटल पीवी होती है वो है 20,000। अगर हम परसेंटेज चार्ट पर देखें या फिर हम कह लें कमीशन स्लैब पर देखें तो 20,000 की कुल परसेंटेज है 16.5%। तो टोटल कमीशन बनता है 20,000 इंटू 16.5% इज इक्वल टू 3,300। पर ये सिर्फ आपकी नहीं है, इसमें आपके साथियों का भी हक है। तो ए लेग यानी 7,500 पीवी के ऊपर कितनी बन रही है कमीशन स्लैब पर देखें तो वो हो जाती है 12% और बी लेग पे वो भी 12%। तो ए लेग 7,500 इंटू 12% इज इक्वल टू 900, बी लेग 7,500 इंटू 12% इज इक्वल टू 900, यानी कुल मिलाकर 1,800 ए लेग और बी लेग की जोड़ है। अगर हम कुल कमीशन से यानी 3,300 माइनस 1,800 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 1,500। ये आपके लिए है। एग्जाम्पल 2, आपने इस महीने 5,000 पीवी करी और आपके साथियों ने यानी ए लेग वाले साथियों ने 40,000 पीवी करी और बी लेग ने करी 30,000 पीवी। तो कुल मिलाकर आपकी टोटल पीवी कितनी हुई? दैट इज 75,000 पीवी। अगर कमीशन स्लैब को देखेंगे तो 75,000 के ऊपर बनती है 21.5
5% और ग्रुप ए के परसेंटेज कितनी हो रही है 40,000 पर, दैट इज 19%। और ग्रुप बी के ऊपर कितनी कमीशन बन रही है, दैट इज 16.5%। सारे कैलकुलेशंस को अगर ध्यान से देखें तो 75,000 के ऊपर फुल कमीशन बनती है, दैट इज 16,125 रुपीज। और ए लेग के ऊपर यानी 40,000 के ऊपर बनती है 7,600 एंड बी लेग पे यानी 30,000 पे बनती है 4,950। तो आपकी कुल कमीशन कैसे निकलेगी? पूरी टोटल कमीशन यानी 16,125 से ए जोड़ बी दोनों को घटा दिया जाए तो आपको मिलती है दैट इज 12,550। तो हम देखते हैं टोटल कमीशन से दोनों लेग्स की बिजनेस को अगर हम घटा दें तो हमें मिलती है 3,575 रुपीज। ये आपकी कुल कमीशन है इस महीने की। एग्जाम्पल 3, इस महीने भी मान लेते हैं आपने खरीदी करी 5,000 पीवी की और आपके पावर लेग जो कि 1,80,000 पीवी करती है और बी लेग 1,70,000 पीवी, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 3,55,000। तो आप 32% के स्लैब पर, तो टोटल कमीशन कितनी कैलकुलेट होगी, यानी 3,55,000 इंटू 32% इज इक्वल टू 1,13,600। पर ये आपकी अकेले की तो है नहीं, तो पावर लेग को भी तो देना है यानी ग्रुप ए को। तो 1,80,000 पर कितनी हो रही है 1,80,000 इंटू 26.5% इज इक्वल टू 47,700। और बी लेग पर जो कि 1,70,000 पीवी करी है तो क्या होगा 1,70,000 इंटू 26.5% इज इक्वल टू 45,050 रुपीज। तो टोटल आपकी कमीशन कितनी होगी? टोटल कमीशन में से इन दोनों लेगों की कमीशन को अगर हम घटा दें तो हमारी कमीशन आ जाएगी। देखते हैं तो टोटल कमीशन कितनी है 1,13,600 माइनस 92,750 रुपीज इज इक्वल टू 20,850 रुपीज। ये है आपकी टोटल इनकम या कह लें टोटल कमीशन। जब पूरी टीम एक साथ काम करती है तो सबका उसमें हक होता है, पर क्योंकि आपने सभी को बताया है तो आपको भी कुछ हिस्सा मिलता है। यही है डिफरेंशियल कमीशन, यानी आपके ग्रुपों में जितनी पैसे बटनी है वो बच जाए, बाकी जो बचे वो आपकी हो। यही तो आरसीएम का सिद्धांत है ना। तो आइए देखते हैं आगे की कमीशंस कैसे कैलकुलेट होती है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। जैसे जैसे आप इनकम स्लैब पर बढ़ते जाते हैं यानी आपकी बिजनेस ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे आपको बिजनेस की समझ आने लगती है। और यही कारण है कि मैं रॉयल्टी या टेक्निकल स्लैब्स आप तक नहीं कह रहा हूं, बस दिखा रहा हूं कि आप जल्द से जल्द रॉयल्टी पर जाएं और मुझे बताएं तो मैं आपको रॉयल्टी की इनकम भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। और टेक्निकल पर जाने के बाद तो आप स्वयं ही बताएंगे। आप ग्रो करें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा सपना है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज मिली होगी, ताकि आप बेहतर टारगेट ले सकें और बेहतर काम कर सकें। आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि आए, आप कामयाब हो, इसी इच्छा के साथ मुझे विदा दीजिए। अगर अब तक आपने ये वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी नॉलेज और क्लैरिटी मिल सके, ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ सके। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।